हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढुल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किसका? जो इंटीजर हमें गिवन है, जो इंटीजर हमें दे रखे हैं, उन इंटीजर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमारे जो इंटीजर्स हैं उसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, प्राइम नंबर निकालने हैं और फिर उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पार्ट फर्स्ट है इसके हम क्या निकालेंगे? पहले एलसीएम और इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो पार्ट फर्स्ट का जो हमारे इंटीजर हैं वो क्या है? 12 है, 15 है एंड 21 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं रह जाता। अब 12 का हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे? 15 लेंगे और 15 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 किसकी टेबल में आता है? 3 की में। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये हो गए हमारे 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें करने हैं 21 के। 21 के क्या हो जाएंगे? 3 की टेबल में जाएगा। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर 21 के। अब हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारे 12 के प्राइम फैक्टर हैं। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के प्राइम फैक्टर क्या हैं? 3 इंटू 5। तो ये 3 और ये हो गया हमारा 5। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। 21 के क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 7। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर 21 का। अब हमें क्या निकालने हैं? एक तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है? जो सब के अंदर जो कॉमन नंबर होता है वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। अब यहाँ भी हमारा 3 है, यहाँ भी हमारा 3 है और यहाँ भी 3 है। बाकी और कोई भी नंबर तीनों के अंदर कॉमन नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन नंबर होता है उसको हम 1 टाइम लिखते हैं और जो बाकी के नंबर होते हैं उनको भी हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? यहाँ 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर इंटू में 5 है तो इंटू में 5 कर लेंगे। फिर हमारा 7 भी है तो हमने क्या किया? 7 भी यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 की मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या आ जाएगी? 420 आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा। किसका? 12, 15 और 21 का। और जो 3 है हमारा इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब हम करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमारे इंटीजर्स हैं। एक है हमारा 17, दूसरा 23 और तीसरा जो है 29। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 17 क्या है? हमारा एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर क्या होता है? या तो 1 से डिवाइड होता है या तो नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड होता है। तो 17 हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा? 17 से, जो आ जाएगा हमारा 1। फिर हमारा है 23। अब 23 भी हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर क्या होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा या तो नंबर इटसेल्फ से। तो 23 को हम क्या करेंगे? 23 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। फिर हमारा है 29। 29 भी हमारा प्राइम नंबर है तो 29 भी किससे डिवाइड होगा? 29 से ही होगा, आ जाएगा हमारा 1। तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। अब हम क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17। क्या होंगे 17 के प्राइम फैक्टर? 17 इंटू
1, ये आ गए हमारे 17 के प्राइम फैक्टर। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23। 23 के क्या हो जाएंगे 23 इंटू 1, ये आ गए हमारे 23 के। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 29। 29 के क्या हो जाएंगे 29 और 1, क्या लिखेंगे 29 इंटू 1। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है और हमें LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे HCF। HCF होता है हमारा कॉमन नंबर, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है, तो कॉमन तो कुछ हुआ नहीं। कॉमन कौन हुआ, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इट मीन्स दैट हमारा कॉमन नंबर कौन है 1, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हमें लेना है LCM। LCM में हम क्या लेंगे 1 हम लिख सकते हैं, फिर हम लिखेंगे 17, फिर हम लिखेंगे 23, फिर हम लिखेंगे 29। अब हमें क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। जो भी हमारे इसकी प्रोडक्ट आएगी वो क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा। तो इन सब की मल्टीप्लाई हमारी आ जाएगी 11 339, ये क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा किसका 17, 23 और 29 का। अब हम देखेंगे लास्ट पार्ट नंबर थर्ड पार्ट के हमारे इंटीजर्स हैं 8, 9 और 25। अब हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 के करेंगे सबसे पहले, तो 8 किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 4 जा 8, ये आ गया हमारा 4। फिर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 आ गया हमारा 2। अब 2 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन 8 के। फिर हम क्या करेंगे 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 9 किसकी टेबल में जाएगा 3 में, 3 3 जा 9, अब 3 क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। फिर हम करेंगे 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन, और 25 किसकी टेबल में आता है 5 के में, 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5। तो ये हो गई हमारे प्राइम फैक्टर। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गए हमारे 8 के। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9। 9 के क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 1। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25। 25 के क्या हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 1। अब हम देखेंगे हमारा HCF क्या होगा हमारा HCF होता है हमारा कॉमन नंबर। यहाँ पे हमारा कॉमन कौन है सिर्फ 1, तीनों में कौन है 1 है, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हमें देखना है हमारा LCM क्या होगा, तो LCM में हम क्या करेंगे 1 2 3, 3 तो हमारे हो गए 2, ये हो गए हमारे 2। फिर 1 और 2 टाइम हमारे हैं 3, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 3। फिर हम करेंगे 5 इंटू 5, इंटू में 1 करना चाहो तो करो, अदरवाइज रहने दे सकते हो। तो ये हो गई हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी LCM के जो हमारे प्राइम फैक्टर आए थे वो सारे के सामने हमने राइट डाउन कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे LCM करने के लिए इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1800, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा LCM आ जाएगा 8 9 और 25 का। तो आज के हमारे क्वेश्चन में बस हम क्वेश्चन नंबर 3 ही करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।